नमस्ते शिक्षक साथियों, आपका मेरे चैनल टीचर हेल्पिंग हैंड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ निपुण भारत मिशन के अंतर्गत सप्ताह दूसरे में जो हम लोगों को रजिस्टर बनाना है मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों के पास देखिए जो पीडीएफ आया है उसके अनुसार से शिक्षण कार्य कराना है। तो पीडीएफ हम लोग बार बार खोलें, उसको समझें, उसके अनुसार से कार्य कराएं तो प्रॉब्लम आता है। हम लोग क्या करें कि अपने एक रजिस्टर में लिख लें कि हम लोगों को पूरे दिन में क्या कराना है, और उसके बाद फिर उस रजिस्टर को मेंटेन करके रखें और उसी के अनुसार से कार्य कराएं। और सुपरविज़न के लिए जब हमारे कोई अधिकारी आएंगे तो हम लोग अपने रजिस्टर को दिखा सकते हैं कि हम लोगों ने पहले सप्ताह में ये कराया, दूसरे सप्ताह में ये कराया। तो इससे हमें काफ़ी सुविधा होगी। रजिस्टर को बनाने में कोई परेशानी भी नहीं है, बस आसानी से 2 पेज में ये रजिस्टर हमारा बन जाएगा। सोमवार से शनिवार तक का इस तरह से आप बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं, एक एक पेज करके मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से एक पेज में भाषा का हम लोग पहले बना लेंगे, उसके बाद दूसरे पेज में गणित का, जैसा कि पहले सप्ताह में मैंने आप लोगों को बताया था। फिलहाल मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देती हूँ कि हम लोगों को क्या कराना है। जैसे ये हमारा 2 पेज है, तो पहले में हम लोग दिन और दिनांक लिख लेंगे और भाषा लिख लेंगे, ये हो गया। और दूसरे पेज में गणित लिख लेना है और सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास, ये हम लोग करेंगे। इसी के अनुसार से हमारा टाइम टेबल बना है, उसी के अनुसार से कार्य कराना है। तो आइए देखते हैं निपुण भारत मिशन भाषा के अंतर्गत दिन और दिनांक 8 तारीख को क्या कराना है। तो 8/8/22 सोमवार को मौखिक भाषा में कक्षा में बच्चे अपनी बातों को कहने के सलीके को समझेंगे। ये है डिकोडिंग के अंतर्गत तुकांत शब्द पहचानना व बनाने पर कार्य होगा। डिकोडिंग शब्दों को तुकांत शब्दों को बनाने का हम लोग कार्य कराएंगे। और कार्यपुस्तिका में पाठ 7 का कार्यपत्रक भराया जाएगा। पठन में क्या कराना है, बिग बुक से हाथी और बकरी की कहानी पढ़ाया जाएगा। ये सोमवार का हो गया। 9/8/22 मंगलवार को मुहर्रम का अवकाश है। अब आते हैं 10/8/22 बुधवार को। तो जैसे ये कंटेंट हमारा दैनिक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मंगलवार का कंटेंट था उसे अन्य दिनों में शामिल करेंगे। जैसे बुधवार को, बृहस्पतिवार को शामिल कर सकते हैं। शुक्रवार को रक्षाबंधन का अवकाश है, तो उसको भी हम लोगों को या हम लोग बृहस्पतिवार को शामिल करें या शनिवार को शामिल करें। इस तरह से हम लोगों को अब शामिल करते हुए चलना है। तो देखिए 10/8/22 बुधवार को मौखिक भाषा में चित्र चार्ट बाजार पर चर्चा की जाएगी। डिकोडिंग में गतिविधि बोलो बोलो कौन है मिलता, यह कराया जाएगा। इसमें क्या है कि जो भी शब्द हम लोग बोलेंगे उससे कौन सा शब्द मिलता है, जैसे आना से जाना, सीता से गीता, राम से श्याम, इस तरह से हम जो भी शब्द मिलता है इस पर हम लोग अपनी कक्षा में गतिविधि कराएंगे। कि बच्चों का नाम है तो इस नाम से किसका नाम मिलता है, बच्चे आपस में बताएंगे। इस सब पर हम लोगों को वर्क कराना है। कार्यपुस्तिका में पाठ 8 का कार्यपत्रक भराया जाएगा। पठन में हाथी और बकरी की कहानी से प्रश्न किए जाएंगे। ये हैं। अब आते हैं 11/8/22 बृहस्पतिवार के दिन। तो मौखिक भाषा में चित्र चार्ट बाजार से प्रश्न किए जाएंगे। डिकोडिंग में गतिविधि मेरे जैसा किसका नाम करवाकर तुकांत शब्दों की पहचान करवाई जाएगी। कार्यपुस्तिका में पाठ 9 करवाया जाएगा और पठन में हाथी और बकरी का साझा पठन कार्य होगा। ये भी है। अब फिर नेक्स्ट क्या करना है, 12/8/22 रक्षाबंधन अवकाश है। अब 13/8/22 पर आते हैं शनिवार को। तो 13/8/22 शनिवार को देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कार्य हो गए, क्योंकि शुक्रवार को अवकाश था। तो मौखिक भाषा के अंतर्गत खेल झोले से वस्तुएं निकालकर उसके बारे में बताना। इसमें क्या कराना है कि हम लोग अपनी कक्षा में जितने बच्चे हैं हम लोगों की, तो उतना सामान हमें किसी थैले में रख लेना है। अगर कम संख्या है तब तो ये पॉसिबल है, ज़्यादा संख्या हो तो ये पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए किसी के कक्षा में 50-60 के ऊपर बच्चे हैं, तो कितनी वस्तुएं रखी जाएंगी, ये तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन हम लोग जो है उन्हीं वस्तुओं पर फिर से दोबारा से रख करके बच्चों से विचार उनके पूछेंगे, तो ये कार्य कराना है। तो देखिए अगर कम बच्चे हैं तो हम लोगों को क्या करना है कि सामान सब कुछ रख लेना है थैले में, और एक एक बच्चे को बुलाना है। बच्चा थैले से सामान निकालेगा और निकालने के बाद उसके बारे में बच्चा कुछ बताएगा। ये कार्य हम लोगों को कराना है। गतिविधि में लड़ी बनाओ पर कार्य होगा। इसमें भी हमें तुकांत शब्दों की पहचान पर ही कार्य कराना है, उसी से हमें लड़ी बनवाना है। पठन में क्या है, हाथी और बकरी का साझा पठन होगा। कार्यपुस्तिका में 10 भरवाया जाएगा और गृह कार्य में क्या है कि पेज नंबर 26 दिया जाएगा। तो कार्यपुस्तिका 10 पर कार्य करना है। ये हमारा शनिवार का कंटेंट हो गया। अब आते हैं गणित विषय में। एक पेज में भाषा इस तरह से पूरे हम लोग लिख लेंगे और दूसरे पेज में हम लोग गणित का वर्क लेंगे, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए सप्ताह 2 8/8/22 से 13/8/22 तक गणित विषय हम लोग डाल देंगे और सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास, ये हम लोगों का एक पीरियड होता है। तो इस समय हम लोगों ने क्या कार्य किया वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे।
तो देखिए गणित के भी 3 कालांश हैं हमारे। तो पहले कालांश में शिक्षण योजना 1 पर कार्य होगा, जिसके अंतर्गत गिनने के सिद्धांत के साथ 1 से 20 तक की संख्याओं की समझ पर कार्य होगा। दूसरे कालांश में अभ्यास गतिविधि 1 माचिस की तीली की सहायता से करवाई जाएगी। तीसरे कालांश में कार्यपत्रक अभ्यास 1 पर कार्य होगा। ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट में क्या है कि शिक्षण, ये देखिए मंगलवार को हमारा मुहर्रम अवकाश हो गया। अब बुधवार को आते हैं। तो बुधवार को शिक्षण योजना 2 पर, पहले कालांश में शिक्षण योजना 2 पर कार्य होगा, जिसके अंतर्गत बंडल 2, 3, 4, 5, 10 बनाने की समझ पर कार्य होगा। दूसरे कालांश में कार्यपत्रक 2 भरवाया जाएगा पेज नंबर 21 पर, और तीसरे कालांश में अभ्यास गतिविधि 2 करवाई जाएगी। ये हैं। अब आते हैं बृहस्पतिवार पर। तो देखिए बृहस्पतिवार को पहले कालांश में शिक्षण योजना 3 पर कार्य होगा, 1 से 20 तक की संख्या में इकाई व दहाई की समझ पर कार्य होगा। और दूसरे कालांश में कार्यपत्रक 3 भरवाया जाएगा पेज नंबर 22 पर। तीसरे कालांश में अभ्यास गतिविधि 3 करवाई जाएगी। ये हमारा बृहस्पतिवार का हो गया। शुक्रवार को रक्षाबंधन अवकाश है। अब शनिवार को देखते हैं। शनिवार को पहले कालांश में कार्यपत्रक मैंने सीख लिया भरवाया जाएगा पेज नंबर 23 पर। देखिए हम लोगों को शुक्रवार के दिन समेकन का कार्य करना है। तो समेकन का कार्य शुक्रवार को कराना होता है। तो उसके अंतर्गत ये कार्यपत्रक हम लोगों को भरवाना रहता है। मैंने सीख लिया। शुक्रवार को अवकाश है तो हम लोग शनिवार को भरवा लेंगे। उसके साथ ही साथ साप्ताहिक अभ्यास कार्यपत्रक पेज नंबर 24 पर कार्य होगा। और हम लोग फिर तीसरे कालांश में क्या करेंगे, साप्ताहिक पुनरावृत्ति पेज नंबर 25 पर कार्य करेंगे। तो ये तीनों कार्य हम लोग करा लेंगे। साथ ही साथ गृह कार्य में पेज नंबर 26 दिया जाएगा बच्चों को। इस तरह से ये शनिवार का पूरा वर्क हो गया। अब आते हैं सह पाठ्यक्रम में। तो देखिए सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास में सोमवार के दिन चित्रकला का कार्य कराएंगे। मंगलवार को डैश है क्योंकि छुट्टी है। बुधवार को मेरी कक्षा की गतिविधि करवाई जाएगी अपने बच्चों से। और बृहस्पतिवार को कार्यपत्रक में हिंदी में पेज नंबर 11 और 12 पर जो है हिंदी में हम लोगों को पेज नंबर 11 और 12 कराना है। पेज नंबर यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर जो हमारा 11 और 12 है वो कराया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को कराना है कार्यपत्रक में। इसके पहले का हम लोगों ने जो कराया है उसके बाद हम लोग अपने कार्य अपने बच्चों को करवाएंगे जो हमारा छूट गया है, तो वो हम लोग करवाएंगे। यहाँ रक्षाबंधन का अवकाश है और शनिवार को स्ट्रिप्स बनाकर नाम लिखो व पढ़ो। तो इस तरह से ये हमारा पूरा कंटेंट तैयार हो गया निपुण भारत मिशन के रजिस्टर को। आइए देखिए दोनों पेज में मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। इस तरह से देखिए ये आसान तरीके से हम लोग अपने रजिस्टर में मेंटेन करके बना सकते हैं। और ये रजिस्टर बनाना इसलिए ज़रूरी है कि हमारा पूरा रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा, हमें कुछ भी उलटने पलटने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक डायरी में इतना प्लेस नहीं होता है कि हम लोग उसमें अच्छे से लिख सकें, और हो सकता हो कि हम लोग जो कार्य करा रहे हैं वो खुद ही भूल जाएं कि हम लोगों ने उस दिन क्या कराया था, तब हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए रजिस्टर रिकॉर्ड आप बना के रखें। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। धन्यवाद।